हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। मैं हूं नेहा, आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्कॉक्लेवर। आज हम 3 फरवरी 2026 के द हिंदू के दोनों एडिटोरियल्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दोस्तों, इस एडिटोरियल का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी शामिल हैं, हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, इन एडिटोरियल से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की एक प्रीमियम PDF हमारी स्कॉक्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक छोटी सी टिप बिगिनर्स के लिए, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज एंड एनालाइज इट। हो सके तो समझने के बाद उस सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़ें। अगर आप ऐसा 6 महीने तक करते हैं तो आपकी इंग्लिश नॉलेज में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एडिटोरियल। Its title is A Full Stop. On the top quote, the right to menstrual health and hygiene. A full stop मतलब किसी चीज पर पूर्ण विराम, टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट और menstrual health और hygiene के अधिकार पर। The subtitle is Making access to menstrual hygiene for girls a fundamental right is a big step. लड़कियों के लिए menstrual hygiene तक पहुंच को एक मौलिक अधिकार बनाना एक बड़ा कदम है। Let's dive into the text. The perspicacious judgment of the Supreme Court last week. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का perspicacious यानी गहरी समझ और insight वाला फैसला। perspicacious का मतलब होता है having a ready insight into and understanding of things। हिंदी में हम इसे समझदार या तीक्ष्ण बुद्धि कह सकते हैं। Encapsulating the right to menstrual health and hygiene into the fundamental right to life and dignity under Article 21 of the Constitution, जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत जीवन और सम्मान के मौलिक अधिकार में इनकैप्सुलेटिंग करता है, मतलब शामिल करता है या समाहित करता है। इनकैप्सुलेटिंग का अर्थ होता है टू एक्सप्रेस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ समथिंग सक्सिंक्टली, is precisely the kind of intervention needed with all the power of Thor's hammer। ये ठीक उसी तरह का हस्तक्षेप है जिसकी जरूरत थी, जिसमें थॉर के हथौड़े जैसी पूरी ताकत हो। A bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan wrote in their sterling judgment, Justices J.B. Pardiwala और R. Mahadevan की एक बेंच ने अपने शानदार फैसले में लिखा, that takes a rare rights-based 360-degree view of the problem, जो इस समस्या पर एक दुर्लभ अधिकारों पर आधारित 360-degree दृष्टिकोण अपनाता है। Autonomy can be meaningfully exercised only when girl children have access to functional toilets, adequate menstrual products, availability of water, and hygienic mechanisms for disposal. Autonomy यानी स्वायत्तता का सही मायने में उपयोग तभी किया जा सकता है जब लड़कियों की पहुंच फंक्शनल टॉयलेट्स, पर्याप्त मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स, पानी की उपलब्धता और डिस्पोजल के लिए हाइजीनिक मैकेनिज्म्स तक हो। Shifting the onus, the judges called upon the state to make menstrual health accessible to all girls. ओनस को शिफ्ट करते हुए मतलब जिम्मेदारी को बदलते हुए जजेस ने राज्य से सभी लड़कियों के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ को सुलभ बनाने का आह्वान किया। ओनस का मतलब होता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, and remove the triptych of stigma, stereotyping and humiliation, और stigma, stereotyping और humiliation के triptych को हटाने के लिए कहा। triptych यहाँ पर 3 related चीज़ों के समूह को दर्शा रहा है। stigma यानी कलंक, stereotyping यानी रूढ़िवादिता और humiliation यानी अपमान। That girls who do not have access to these facilities are regularly subject to, जिसका सामना उन लड़कियों को नियमित रूप से करना पड़ता है जिनकी इन सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। The judges noted that this violates the bodily autonomy of menstruating girl children। जजेस ने नोट किया कि ये menstruating लड़कियों की शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन करता है। Terming it as menstrual poverty, the bench said that it hinders menstruating girls from exercising their right to education with dignity equal to their male counterparts। इसे menstrual poverty कहते हुए बेंच ने कहा कि ये menstruating लड़कियों को उनके पुरुष साथियों के बराबर सम्मान के साथ शिक्षा के अधिकार का प्रयोग करने से रोकता है। और स्टूडेंट्स who can afford sanitary products, या उन स्टूडेंट्स के बराबर जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं।
The court ordered states and union territories to ensure that every school has functional gender-segregated toilets. कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि हर स्कूल में चालू जेंडर-सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स हों and wrote in punitive action for non-compliance. और non-compliance यानी आदेश का पालन न करने पर punitive action यानी दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया. Punitive का मतलब होता है inflicting or intended as punishment. The state will be held accountable if government schools did not comply. अगर सरकारी स्कूल पालन नहीं करते हैं तो राज्य को जवाबदेह बनाया जाएगा. And private schools can be de-recognized. और प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है. The lack of access to healthcare products during menstruation, even clean water and toilets, arises from a clear gendered lack of equity. मासिक धर्म के दौरान हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स यहाँ तक कि साफ पानी और टॉयलेट्स तक पहुँच की कमी लैंगिक असमानता की एक स्पष्ट कमी से उत्पन्न होती है. While the National Family Health Survey (NFHS 5) data claim that the percentage of women aged 15 to 24 years using hygienic methods during their menstrual cycles has risen to 77.3% in NFHS 5 from 56.6% in NFHS 4, ये हालांकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के आंकड़े दावा करते हैं कि 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रतिशत जो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान हाइजीनिक तरीकों का उपयोग करती हैं NFHS 4 के 56.6% से बढ़कर NFHS 5 में 77.3% हो गया है. It still leaves about a quarter of all women of eligible age in the country adrift without support. ये अभी भी देश में eligible age की सभी महिलाओं में से लगभग 1/4 को बिना किसी सहारे के छोड़ देता है. While the Ministry of Drinking Water and Sanitation under the Swachh Bharat Abhiyan has said that it has developed guidelines on menstrual hygiene management for creating awareness in rural areas, हालांकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत Ministry of Drinking Water and Sanitation ने कहा है कि उसने रूरल एरियाज में अवेयरनेस पैदा करने के लिए menstrual hygiene management पर दिशा निर्देश विकसित किए हैं. Implementation has always been patchy and the energy is project based, not sustained. लेकिन इसका implementation हमेशा से पैची यानी अधूरा और असंगत रहा है और ये ऊर्जा प्रोजेक्ट बेस्ड है, सस्टेन्ड यानी निरंतर नहीं है. Fragmented, though well-meaning, efforts by non-governmental organizations have formed the bulk of interventions for years now, but the ability to erase the stigma requires a larger force to act. लेकिन टुकड़ों में बटे हुए हालांकि अच्छे इरादे वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रयास अब कई सालों से हस्तक्षेप का बड़ा हिस्सा रहे हैं, लेकिन इस कलंक को मिटाने की क्षमता के लिए एक बड़ी शक्ति की आवश्यकता है. With the judgment, there is finally a chance of that happening. इस फैसले के साथ आखिरकार ऐसा होने की संभावना है. Commitment from a policy and financial perspective alone can ensure menstrual hygiene for all young girls and women. सिर्फ नीति और वित्तीय दृष्टिकोण से प्रतिबद्धता ही सभी युवा लड़कियों और महिलाओं के लिए menstrual hygiene को सुनिश्चित कर सकती है and enable them to achieve their full potential और उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में सक्षम बना सकती है. As the judges said, inspired by the motto of the PAD project, a period should end a sentence, not a girl's education. जैसा कि जजेस ने PAD प्रोजेक्ट के मोटो से प्रेरित होकर कहा, a period should end a sentence, not a girl's education. ये बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया एडिटोरियल था. इस एडिटोरियल का टोन लॉडिटरी और एनालिटिकल है. लॉडिटरी है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बहुत प्रशंसा कर रहा है, उसे एक पावरफुल इंटरवेंशन बता रहा है, और एनालिटिकल है क्योंकि ये जजमेंट के विभिन्न पहलुओं, उसके कारणों और उसके दूरगामी प्रभावों का विश्लेषण करता है. ही एवरीवन, एक क्विक ब्रेक. क्या आप वोकैब्युलरी, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स को याद करते करते थक गए हैं? डोंट वरी, SCOClever लाया है एन अमेजिंग ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है. इसमें एक यूनिक लर्निंग टेक्निक है जिससे आप एक बार पढ़ेंगे और कभी नहीं भूलेंगे. इट्स अ गेम चेंजर फॉर एस्पिरेंट्स. और हाँ, हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है? प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें. इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज हमें अपना सपोर्ट दिखाएं. लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू. चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ. द टाइटल इज अ कॉशियस नज ऑन द 16th फाइनेंस कमीशंस रिकमेंडेशंस. अ कॉशियस नज मतलब एक सतर्क या सावधान धक्का 16th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों पर. द सबटाइटल स्टेट्स
Only structural change can restore the balance in fiscal federalism. केवल संरचनात्मक परिवर्तन ही fiscal federalism में संतुलन बहाल कर सकता है. Let's begin. In its much-awaited recommendations, which were also tabled on Sunday, the 16th Finance Commission, FC16, as anticipated, has recommended that the vertical devolution ratio, अपनी बहुप्रतीक्षित सिफारिशों में जिन्हें रविवार को पेश भी किया गया था, 16th फाइनेंस कमीशन यानी FC16 ने, जैसा कि अनुमान था, ये सिफारिश की है कि वर्टिकल डेवोल्यूशन रेशियो यानी केंद्रीय करों के डिविजिबल पूल में राज्यों का हिस्सा be retained at 41% for the period 2026-31, 2026-31 की अवधि के लिए 41% पर बनाए रखा जाए. States want this to be 50%. राज्य चाहते हैं कि ये 50% हो. This is despite the Commission acknowledging the tightening fiscal space states face under the GST framework. ये इस बात के बावजूद है कि कमीशन ये स्वीकार कर रहा है कि GST फ्रेमवर्क के तहत राज्यों को फिस्कल स्पेस यानी वित्तीय गुंजाइश में कमी का सामना करना पड़ रहा है. And that the growing mismatch between expenditure responsibilities and assured revenues has increasingly left them with recourse to market borrowings as the principal adjustment mechanism. और ये कि खर्च की जिम्मेदारियों और सुनिश्चित राजस्व के बीच बढ़ता मिसमैच उन्हें मुख्य समायोजन तंत्र के रूप में बाजार से उधार लेने की रिकॉर्स यानी सहारे पर छोड़ रहा है. Predictably, several states have criticized the projected devolutions for the coming fiscal. जैसा कि अपेक्षित था, कई राज्यों ने आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित डेवोल्यूशंस की आलोचना की है. लेकिन हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन फॉर्मूला में एक ट्वीक यानी एक छोटे से बदलाव का सावधानी से स्वागत भी किया है. The FC16 has reworked the earlier tax effort criterion into a broader contribution to GDP measure. FC16 ने पहले के टैक्स एफर्ट मानदंड को एक व्यापक GDP में योगदान के माप में बदल दिया है. And raised its weight sharply from 2.5% under the FC15 to 10%, और इसका वेट तेजी से बढ़ाया है FC15 के तहत 2.5% से 10% तक. This change is intended to reward productive and efficient states. ये परिवर्तन उत्पादक और कुशल राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए है. And represents a modest but meaningful attempt to link governance outcomes with fiscal transfers. और शासन के परिणामों को fiscal transfers के साथ जोड़ने का एक मामूली लेकिन सार्थक प्रयास है. However, the resulting gains are deliberately restrained. हालांकि इसके परिणाम स्वरूप होने वाले लाभ जानबूझकर सीमित रखे गए हैं. The FC16 makes it clear that any restructuring of horizontal devolution must be undertaken gradually to avoid abrupt redistributive shocks to states that are more dependent on transfers. FC16 ये स्पष्ट करता है कि हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन का कोई भी पुनर्गठन धीरे धीरे किया जाना चाहिए ताकि उन राज्यों को अचानक रीडिस्ट्रीब्यूटिव शॉक से बचाया जा सके जो ट्रांसफर्स पर अधिक निर्भर हैं. Accordingly, the weight accorded to demographic performance has been reduced. इसी के अनुसार डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को दिए गए वेट को कम कर दिया गया है, reflecting the view that penalizing population growth is no longer appropriate at a time when India is close to its demographic dividend. ये इस विचार को दर्शाता है कि जनसंख्या वृद्धि को दंडित करना अब ऐसे समय में उचित नहीं है जब भारत अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के शिखर के करीब है. Conversely, the weight for population size has been modestly increased. इसके विपरीत जनसंख्या के आकार के लिए वेट को मामूली रूप से बढ़ाया गया है. The net effect is that industrialized states such as Tamil Nadu and Maharashtra see only incremental improvements in their interstate shares. इसका शुद्ध प्रभाव ये है कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक राज्य अपने अंतर्राज्यीय शेयरों में केवल मामूली सुधार देखते हैं. This caution is understandable but also underscores the limits of the Commission's ambition. ये सावधानी समझ में आती है लेकिन ये कमीशन की महत्वाकांक्षा की सीमाओं को भी रेखांकित करती है. A stronger signal could have been sent through a staggered increase in vertical devolution. Vertical devolution में एक staggered यानी चरणबद्ध वृद्धि के माध्यम से एक मजबूत संकेत दिया जा सकता था. Staggered का मतलब होता है arranged so that things do not happen at the same time.
For instance, by committing to raise the state's share to 45% by 2031, expanding discretionary fiscal space while preserving stability. उदाहरण के लिए 2031 तक राज्यों का हिस्सा 45% तक बढ़ाने का वादा करके स्थिरता बनाए रखते हुए डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्पेस का विस्तार किया जा सकता था। The FC16 flags the shrinking of the effective divisible pool due to cesses and surcharges. FC16 cesses और surcharges के कारण effective divisible pool के सिकुड़ने पर प्रकाश डालता है। cesses का मतलब होता है एक प्रकार का टैक्स जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, but stops short of correcting this by recommending the inclusion in the pool. लेकिन उन्हें पूल में शामिल करने की सिफारिश करके इसे ठीक करने से चूक जाता है। To be sure, total transfers to states are budgeted to rise by 12.2% between 2025-26 RE and 2027-28 BE. ये सच है कि राज्यों को कुल ट्रांसफर्स 2025-26 RE और 2027-28 BE के बीच 12.2% बढ़ने का बजट है। But rupees 1.2 lakh crore or about 42% of this increase is from revenue transfers under centrally sponsored schemes. लेकिन 1.20 लाख करोड़ रुपए या इस वृद्धि का लगभग 42% केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत राजस्व हस्तांतरण से है। Reinforcing a governance model in which states act as implementers of priorities set in New Delhi. जो एक ऐसे गवर्नेंस मॉडल को मजबूत करता है जिसमें राज्य नई दिल्ली में निर्धारित प्राथमिकताओं के इम्प्लीमेंटर्स के रूप में कार्य करते हैं। The FC16's recommendations recognize the stresses in state finances but do not push for the structural change needed to restore the balance in fiscal federalism. FC16 की सिफारिशें राज्य के वित्त में तनाव को पहचानती हैं, लेकिन फिस्कल फेडरलिज्म में संतुलन बहाल करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन के लिए जोर नहीं देती हैं। The tone of this editorial is analytical and critical. Analytical है क्योंकि ये फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों का गहराई से विश्लेषण करता है, डेटा और वेट्स में हुए बदलावों को डिटेल में बताता है, और क्रिटिकल है क्योंकि ये कमीशन के कॉशियस अप्रोच की आलोचना करता है और बताता है कि कैसे ये सिफारिशें फिस्कल फेडरलिज्म में संतुलन लाने के लिए ज़रूरी स्ट्रक्चरल चेंजेस करने में विफल रहती हैं। And that's a wrap for today's analysis. But wait, the action isn't over yet. क्या आप आज सीखे गए वोकैबुलरी को मास्टर करना चाहते हैं? तो ज्वाइन कीजिए SCOClever का एडिटोरियल वोकैब लीग। ये है IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी। हर शाम 7 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर होता है एक लाइव क्विज जिसमें दिन के एडिटोरियल्स के वोकैब वर्ड्स पूछे जाते हैं। मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स ट्रैक होते हैं और टॉप परफॉर्मर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल ज्वाइन करें, आइए और इस वोकैब लीग का हिस्सा बनिए। Joining link is in the description. This is your host Neha signing off. Keep learning, keep growing. Jai Hind.